गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप सभी को पता होगा कि हम लोग पहले इसका फैक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद उस फैक्ट्स का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे, ठीक है। तो देखिए, पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ये जो A.O. ह्यूम थे, वो एक क्या थे? असैनिक सेवक थे, ठीक है। एक आपका असैनिक सेवक थे। फिर देखिए, आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? आपको ये 1885 ईस्वी में। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने भाग लिए थे? आपके प्रतिनिधि ने 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और ये अधिवेशन आपका मुंबई के तेजपाल स्कूल में हुआ था, ठीक है, जो कि आपका संस्कृत विद्यालय था एक। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके WC बनर्जी, ठीक है। तो WC बनर्जी आपके अध्यक्ष और महासचिव के रूप में खुद जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम, इन्होंने अपना ये पद संभाला था। अब कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही VVI क्वेश्चन है आपका, बहुत बार आ भी चुका है। तो आपका ये कौन था? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के समय में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे कह रहे कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था कौन? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। ये बोला था सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का एक प्रतिनिधि है डफरिन ने, याद रखिएगा ये चीज़। आगे चलते हैं हम लोग, आइए आगे देखते हैं हम लोग फटाफट से। तो कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस रनारे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित कौन थे? आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ठीक है। जब स्थापना हुआ था आपका 72 सदस्य जब शामिल थे, तो इन सभी में कौन आपको उपस्थित थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। आगे कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। फिर देखिए, आपका है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन थे? आपके विलियम डिग्बी, ठीक है, विलियम डिग्बी थे। आगे देखिए, कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा, सबके अंत में जी लगा हुआ है। तो जो मुस्लिम अध्यक्ष थे सबसे पहला बहरुद्दीन तैयब जी थे। फिर सबसे दूसरे जो थे वह आपके कौन थे? आपको अभी हम लोगों ने पढ़ा दादा भाई नौरोजी थे। तो ये कंटिन्यूअसली आपको याद रखिएगा। अब देखिए, कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? आपका जॉर्ज यूले। ये भी आता है कि प्रथम आपको निर्वाचित यूरोपीय रहेगा या फिर अंग्रेज रहेगा, तो वो आपका जॉर्ज यूले हो जाएगा। आगे करा फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे आपके सर सैयद अहमद, ठीक है। सर सैयद अहमद का कोई भी संबंध नहीं था आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। आगे का है लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सके हैं, वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज का बहुत ही VVI टॉपिक है, तो बने रहिएगा। अभी इसका हम लोग को क्वेश्चन आंसर करना ये सब बाकी है, ठीक है। तो आइए देखिए, अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसका अधिवेशन किसने किया था, अध्यक्षता किसने की थी। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे फटाफट से। तो अभी आइए हम लोग यहाँ आते हैं, किसने किया था? यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का कोई नहीं था, ठीक है। अब देखिए, कर लाल, बाल और पाल त्रिगुट व्यक्ति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुए थे? आपको केवल और केवल इसमें थे लाला लाजपत राय, ठीक है। यही जो थे खाली कांग्रेस के अध्यक्षता इसने अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। बाकी ना आपको बाल जी थे और ना ही पाल जी थे। लाल बाल पाल समझ सकते हैं आप लोग, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ये आपका बिपिन चंद्र पाल हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट और विजया लक्ष्मी पंडित में से भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रही हैं? आपको एनी बेसेंट, ठीक है।
ध्यान देने की बात है। कौन किए थे, जैसे ऊपर का है कि वो उसमें आपको केवल और केवल लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी, उसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं सुचेता कृपलानी, अरुणा असफल्ली, महिलाओं को जो ये इसमें है, इसमें आपका केवल एनी बेसेंट है। ठीक है, आगे चलिए कर है वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था, वो आपका था कलकत्ता अधिवेशन 1917 का, और वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, जो 1917 में हुआ था। देखिए कर है यहाँ आ गया, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, आपका सरोजनी नायडू। नाम यहाँ देखिए लीजिए, तो सरोजनी नायडू कलकत्ता अधिवेशन 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। आगे कर है सही कथन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या है सही कथन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, सही है। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। कहने का मतलब लखनऊ समझौता आता है कब हुआ था, आपका 1916 में। किसके किसके बीच हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, आगे देखिए कर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपका बांकीपुर में। ये आता है बार बार। और देखिए कर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये आपका लखनऊ अधिवेशन में बोला था 1916 में। ठीक है, याद रखिएगा ये कब बोले थे, आपका बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में बोला था इन्होंने। आगे देखिए कर CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। ठीक है, अल्फ्रेड बेब जो हैं 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक है, जब ये जेल में थे तो उस समय कौन थे, आपका अल्फ्रेड बेब ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। आगे देखिए कर है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था, सर सैयद अहमद ने ये कथन बोला था कि कांग्रेस जो है आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा हुआ कोई योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, ये सर सैयद अहमद ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग अगले फैक्ट्स पे। तो देखिए आपका कह रहा है कि कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है मेरी सबसे अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन कौन बोला था आपको, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के पतन का लड़खड़ाने का जब बात होगा तो वह हो जाएगा आपका किसका, ये बात हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, चलिए आगे देखिए कर रहा है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो आपके कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कर रहा है वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो ये बोले थे आपको महात्मा गांधी ने। अब कह रहा है अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 का जो कह रहा है कि उसके प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु किसने चुना था, तो NC केलकर और IB सेन को। ठीक है, किनको किनको चुना था संविधान लिखने के लिए, तो NC केलकर और IB सेन को। आगे देखिए कर रहा है कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। ठीक है, वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल कौन सा था, तो देखिए ये था आपका लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। ये गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड विलिंगटन, जो कि 1915 में मुंबई अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी, तो चेरियार ने किसका किया था, नागपुर में किया था, ये 1920 का था। आगे देखिए कर रहा है कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी किस अधिवेशन में, तो आपका नागपुर अधिवेशन 1920 देख लीजिए।
फिर आपका कर रहा है कि 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने 1922 का। ये कहाँ का है आपका? ये आपका गया का अधिवेशन है, इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। तो 1922 वाला गया का याद रखना है, किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। बहुत बार ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी, फिर श्रीमती सरोजनी नायडू थी, उसके बाद आपका जवाहरलाल नेहरू थे, फिर आपके वल्लभ भाई पटेल सबसे लास्ट में किया था। ठीक है। अब कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी वो था आपका बेलगाम अधिवेशन 1924 का, और ये VVI है, बहुत बार ये भी रिपीट हुआ है। अगला देखिए कर रहा है कि अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं का स्थान दिया हुआ है और उसका सुमेलित क्या है? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था आपका अमृतसर का। ठीक है, 1919 का अधिवेशन जो था, ठीक है, जो जालियांवाला बाग है, तो उस समय मोतीलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू जो हैं प्रथम महिला, वो देखिए कानपुर 1925, आप लोगों ने पढ़ा है कानपुर का भी। फिर देखिए आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है वो है आपका मुंबई में इन्होंने किया था 1934 में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा बम्बई। फिर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, ये था आपका रामगढ़ का। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, याद हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू कहाँ के थे? अमृतसर के। सरोजनी नायडू कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश में आपका ये कानपुर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो फिर देखिए आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई। फिर आपका डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद का हो गया, डॉक्टर बोल रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद का हो जाएगा आपका रामगढ़। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। वो किस अधिवेशन में ये बात बोले थे जवाहरलाल नेहरू ने? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था किसको? समाजवाद को। अगला देखिए कर रहे फैक्ट्स कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, बहुत बार आया हुआ है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। क्लियर है? चलिए आते हैं अब अगले फैक्ट्स पे। देखिए हम लोग अगला फैक्ट्स क्या कह रहा है आपका? अगला फैक्ट्स कह रहा है सही सुमेलित है कौन कौन सा? देखिए ये भी कांग्रेस अध्यक्ष और इसका अधिवेशन स्थान है कहाँ का? तो देखिए अब इसमें डॉक्टर M.A. अंसारी जो हैं वो कहाँ के थे? आपके मद्रास के। और पुरुषोत्तम दास टंडन, ये तो हो जाएगा नासिक आपका। फिर आगे देखते हैं हम लोग, तो सरोजनी नायडू अभी हम लोगों ने पढ़ा, कानपुर हो जाएगा। फिर आपका सुभाष चंद्र बोस का ये हरिपुरा अधिवेशन जस्ट ऊपर पढ़ा हम लोगों ने 1938 का, तो ये आपको याद हो गया होगा। सुभाष चंद्र बोस का कौन था? हरिपुरा वाला। अब देखिए कर लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे 6 वर्षों तक। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो VVI इसको भी रखिएगा। JB कृपलानी हैं आपके अध्यक्ष जब भारत मेरा आज़ाद हुआ। अब कह रहे जनगण मन पहली बार गाया गया था किस अधिवेशन में? तो जनगण मन आए या फिर आपका ये राष्ट्रीय गीत आए आपको कौन सा? वंदे मातरम। तो उसमें आपको याद रखना है दोनों कलकत्ता है, कॉमन है दोनों का, कलकत्ता अधिवेशन। ये कब गाया गया था? 1911 में जनगण मन। ठीक है, अब कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, बाल गंगाधर तिलक का अंतिम था 1919 का अमृतसर। ठीक है, तो आगे अब मेरा रहेगा, कल का टॉपिक रहेगा कांग्रेस में जब गरम दल और नरम दल आपका जब टूटता है बंगाल विभाजन में, तो उस समय की बात हम लोग कल करेंगे। इसमें आपको कल हम लोग बात करेंगे विशेष। तो आज हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर पहला है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 2 नंबर का है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो महिला अध्यक्ष आपका कौन थी? सरोजनी नायडू, और वो था कलकत्ता अधिवेशन 1917 का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है
तीसरा कर है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। पढ़ा आप लोगों ने। आगे देखिए कर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कूट के अनुसार इसमें कौन सा आपका सही जवाब है। ठीक है, तो देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद का आपका कौन था, ये देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद का आपका रामगढ़ का था, 1940 हो जाएगा। फिर सरोजनी नायडू आपका कानपुर का हो जाएगा। फिर देखिए आपको मोतीलाल नेहरू जो थे वो अमृतसर का 1919 हो जाएगा। और फिर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बचा मुंबई का हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, आप ऑप्शन यहाँ पर मिला लीजिए। ए का 4 है, बी का 3 है, तो ए का 4 और बी का 3 आपको इस ऑप्शन में नज़र आएगा। ए का 4 और बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। देखिए ये कूट आपका मैच कर गया। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और बताना है कि कौन सा इसमें कथन आपका सही है। ठीक है, तो कह रहा है पहला कथन दादा भाई नौरोजी के संबंध में है कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, पुस्तक के लेखक यही थे दादा भाई नौरोजी। फिर कह रहा है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्हीं ने की थी। नहीं, ये आपका 1 और 2 केवल सही हो रहा है। तो आपका देखिए 1 और 2 ऑप्शन बी में दे रहा है, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो स्थापना आपके ए.यू. ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला बात है। अगर आपसे पूछे कि अखिल भारतीय कांग्रेस तो हमेशा होगा एनी बेसेंट। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर पूछेगा महिला तो आपका सरोजनी नायडू होंगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 शब्द का अंतर है, इसी में काम गड़बड़ाएगा आपका। अखिल भारतीय कांग्रेस आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। क्लियर है। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को कहा था भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोले थे आपको, लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, इसमें बताया था उन्होंने। आगे कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो तैयब जी बहरूद्दीन तैयब जी आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे क्या थे, ये आपका एक सिविल सेवक थे, सिविल असैनिक सेवक हो जाएगा। अब देखिए कर रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष था कौन थी, तो अगर भारतीय यहाँ देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का बात करेगा तो ये हो जाएंगे आपके सरोजनी नायडू। ठीक है, भारतीय भी ऐसे भी आप ऑप्शन में देख रहे हैं। अब देखिए कर रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर पहले देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत किए थे वो आपको कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, जो रोमन पे आएगा आपका सुभाष चंद्र बोस आ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1998 के, ठीक है, वर्ष 1938 का है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो केवल हरिपुरा आपका जुड़ा हुआ है किनसे, सुभाष चंद्र बोस से। ठीक है, हरिपुरा बोले थे इंपॉर्टेंट है 1938 का। अब देखिए कर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो अंतिम अधिवेशन कौन था, वो आपका कलकत्ता वाला था। तो कलकत्ता का देखिए इसमें कलकत्ता देखिए कलकत्ता नहीं होगा, आपका हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन था, अमृतसर वाला 1919 का, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। अगला देखिए कर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, 1885 में ए.यू. ह्यूम ने किया था। अगला देखते हैं, करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कूट के अनुसार कि कौन सा सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में नहीं आपका मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो यह तो ऐसे ही गलत है।
कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ समझौता हुआ था आपका, ये बताया था मैंने, लखनऊ समझौता हुआ 1916 में, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसमें 2 और 3 आपका ऑप्शन सी पर दे रहा है। आते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, कह रहा है कि भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये तो सबको पता है, महात्मा गांधी, पढ़ा अभी आप लोगों ने। अभी कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कि नीचे दिए गए इसमें कौन से आपको किससे संबंधित है। तो आइए हम लोग इसका कूट देखते हैं। तो देखिए आपका है पहला, यहाँ पर पहले सबसे देखिए पुरुषोत्तम दास टंडन, ये तो आपको याद होगा, नासिक का हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर सरोजनी नायडू कानपुर का, ऐसे ही याद हो गया। अब बचा 2, तो 2 में आपको ऐसे ही दिखाई देगा डॉक्टर एम.एन. अंसारी, ये तो आपको ऐसे ही पता होगा। तो डॉक्टर एम.एन. अंसारी का हो जाएगा आपका मद्रास। और फिर आपका एक बच रहा है कौन सा, सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा अधिवेशन, ये तो इम्पोर्टेंट है, 1938 वाला भी पढ़ा आप लोगों ने। तो इसमें हो गया आपका ए का 3 देखिए, बी का 4, ए का 3, बी का 4, आपका ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आइए। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इसमें कि कौन सा आपका सही है, ठीक है। तो कह रहा है पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बात कर रहा है, तो इसका प्रथम अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष कौन थी आपका? सरोजनी नायडू थी। यह स्टेटमेंट आपका सही है कि गलत है? देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो हम लोग क्या मारेंगे? सरोजनी नायडू हम लोग बिल्कुल सही मारेंगे, ठीक है। फिर देखिए आपका कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहरुद्दीन तैयब जी थे। तो आपका 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट मेरा सही हो जाएगा, तो मेरा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, देखिए 27वां अधिवेशन जो कह रहा है कहाँ हुआ था? तो ये आपका बांकीपुर था, पढ़ा आप लोगों ने। अब कह रहा है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1919 का, कह रहा है कि इसके प्रस्ताव के अनुसार कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किसने सहयोग हेतु चुना था? तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने अभी नाम पढ़ा है उन लोगों का, उनमें कितने व्यक्ति शामिल थे? 2 व्यक्ति शामिल थे। एक थे आपके CR दास और एक थे आपके कौन? SIB सेन, ठीक है। तो 3 और 4 देखिए ऑप्शन सी में आपका बिल्कुल दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका CR दास और IB सेन, यहाँ देखिए सी नहीं, ये आपका सी से आपका CR नहीं, आपको NC ये थे, NC केलकर हो जाएगा, ठीक है। ये CR दास नहीं बल्कि NC केलकर इसमें शामिल थे और IB सेन थे। तो 2 और 4 हो जाएगा मेरा, 2 और 4 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इस पे सही होगा। इस पे मिस्टेक हो गया था, सी से सी हमको याद आ गया था, NC केलकर थे, ठीक है, CR दास नहीं थे। तो आपका 22 हो गया। आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ठीक है, तो अध्यक्ष थे आपके कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद, याद होगा आपको, पढ़ा है। अगला देखिए कह रहा है इस 6 वर्षों तक कहेगा तो 6 वर्षों तक यहाँ पर हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम आज़ाद, ये तो क्लियर है। आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में आपका तेजपाल स्कूल में। अब कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष या फिर अंग्रेज पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका जॉर्ज यूले था। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये कहा था आपका कहाँ? 1916 में कहा था, लखनऊ अधिवेशन में। आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल का अधिवेशन स्थल और उसमें बताना है कि
कौन सा था? तो देखिए इसमें किसने लिया था? आपका लॉर्ड वेलिंगटन लिया था, और ये लिया था 1915 के मुंबई में। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, आपको बिल्कुल याद होगा। चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अध्यक्ष कौन थे? आपके WC बनर्जी थे। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं थे, वो कौन थे आपके? तो आपको नाम बिल्कुल याद होगा, कौन थे? सर सैयद अहमद। ठीक है, आगे कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बोले थे कि यह आपका VVI क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। तो RRB, ASM, SG और PCS लेवल के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके उस समय कौन थे? स्वतंत्रता के समय आपको JB कृपलानी थी। JB कृपलानी क्या हो गया? आगे देखिए कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कर रहा है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, तो ये कथन तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है। ये देखिए पहला जो सरोजिनी नायडू के बारे में कह रहा है, तो इसको देखिए एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि भारतीय पहला महिला, आप पूछे पहला, अगर पूछे आपसे कि होने वाली पहली भारतीय महिला पूछे, तो वह आपका सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही होगा। ये कब थी? 1925 में। आपका 1925 में ये आपको बनी थी, कहाँ का? कानपुर अधिवेशन के। और ये जो देखिए एनी बेसेंट, अगर आएगा एनी बेसेंट के बारे में बात करें, तो अगर केवल पूछे आपसे कि पहली महिला, जैसे यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला, तो प्रथम महिला कौन थी आपका? ये थी एनी बेसेंट, आपका 1917 में ही। ठीक है, 1917 का जैसे पढ़ा हम लोगों ने, तो उसमें कौन था? आपको एनी बेसेंट थी, न कि आपका सरोजिनी नायडू थी। यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1925 में ये बनी थी, तो 17 में सबसे पहले एनी बेसेंट हो जाएंगी, उसके बाद से आपका द्वितीय स्थान पर सरोजिनी नायडू होंगी। और ये किस अधिवेशन में थी? तो याद रखिएगा, कानपुर 1925 का। आगे देखिए, तो पहला स्टेटमेंट तो मेरा गलत हो गया। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वो जेल में थे। ये आपका कथन देखिए बिल्कुल सही कथन है। और ये देखिए जब ये जेल में थे तो उसी समय एक अंग्रेज थे, कौन? आपका अल्फ्रेड वेब, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो CR दास इसमें जेल में थे जब कार्य किया था, तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम लोग AO ह्यूम के नाम से शॉर्ट में जानते हैं, तो उनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। ये कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस की इन्होंने स्थापना किया था। और देखिए कर अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सही बात है। देखिए अभी बताया मैंने कि CR दास जब जेल में थे तो यही अल्फ्रेड वेब ने अध्यक्षता इसकी कांग्रेस की थी। तो मेरा 2 और 4 नंबर स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। 2 और 4 देखिए ऑप्शन बी में मेरा सही दे रहा है। फटाफट से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 के महासचिव कौन थे। तो देखिए खुद आपको AO ह्यूम ने स्थापना करके 1885 में क्या महासचिव का पद इन्होंने धारण किया था। तो आपका AO ह्यूम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके थे। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपको मिलेंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये कभी नहीं रहे हैं। उसी तरह से आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 का, यही था नागपुर वाला चेरियार का। आगे देखिए कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कथन किसने कहा था आपको? ये कहा था आपको सर सैयद अहमद ने। ठीक है, ऊपर भी ये क्वेश्चन शायद आया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। कह रहा है कि लाल बाल और पाल त्रिगुट में कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। तो ये लाल पढ़े थे हम लोग, टिक मारा था हम लोगों ने। लाल आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर पे आते हैं हम लोग।
तो कह रहे 37 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? वीवीआई क्वेश्चन बोला था, देखिए यूपी पीसीएस के मेंस तक ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपका लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो कौन सा अधिवेशन था आपका? ये था नागपुर अधिवेशन। ठीक है, अब देखिए कर है जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन बताए थे कि इसमें कलकत्ता ही होता है, तो कलकत्ता वाला आपका इसमें किस अधिवेशन में हुआ था कलकत्ता का? तो कलकत्ता का ये हुआ था 1911 वाला। ठीक है, आपको देखिए 1911 कहाँ है? सी ऑप्शन पे है, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और उनका, देखिए इसको अब हम लोग को सुमेलित करना है। ठीक है, तो क्रम अनुसार में लेना है। तो सबसे पहले कौन हुए थे भाई? आपका सबसे पहले हुए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बाद हम लोग किसको चूज करेंगे? तो सरोजनी नायडू को। ये पढ़ा हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन आता है आपको, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। महात्मा गांधी के बाद सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू के बाद आपका जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे लास्ट में आए। तो आपका हो जाएगा एक नंबर पहले, फिर 4 2 3, 1 4 2 3, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन देखिए आपका कर रहा है, तो यहाँ पर तो कूट आपका हो गया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही है? तो देखिए इसमें आपका रही है कौन? आपको एनी बेसेंट। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट ने काम किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसने कांग्रेस की सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता की प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने? लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन के, ठीक है, ये बांकीपुर वाला अधिवेशन आप सब बांकीपुर बोल रहे बेलगाम वाला होगा। ठीक है, 1924 वाला। तो कह रहे अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की है, वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए आ गया, वही है बेलगाम वाला। बेलगाम अधिवेशन में केवल महात्मा गांधी ने भाग लिया था 1924 में। ठीक है, अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? ये क्वेश्चन आपको मैं कमेंट करने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ऑप्शन केवल लिख दीजिएगा कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा। ए बी, ए है दादा भाई नौरोजी, बी है अय्यर सुब्रमण्यम अय्यर जस्टिस रनाडे और डी है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो आपको कमेंट कर देना है, ऐसे आपको हिंट मिल गया होगा। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही। कल का टॉपिक रहेगा मेरा नरम दल और गरम दल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,